This is the solution video of class 9 chapter number 7 exercise 7.2 solution। तो इससे पहले आप सभी 7.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने ये दोनों थ्योरम्स प्रूफ कराई थी वो आप जरूर देख लेंगे। उसके बाद हम 7.2 के सॉल्यूशन पर उसके बाद आप लोग आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 7.2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। सभी थ्योरम्स, दोनों थ्योरम्स आपको जो ऊपर लिखी हुई हैं, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और उल्टा अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ये जो दोनों थ्योरम तो हम यूज करेंगे ही, और उसके साथ साथ हम SAS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी जो हमने 7.1 में पढ़ी थी उसको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर नहीं है हमारे पास, तो सब कुछ फिगर वगैरह हमको खुद बनानी है लैंग्वेज को रीड करके। इन एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। कोई आइसोस्फीयर ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड AB और AC इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन करना है A से O को एंड शो दैट दीज टू पार्ट्स, इन दो पार्ट्स को शो करना है, ठीक। तो इसकी लैंग्वेज की एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी फिगर बनाएंगे पहले। तो इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, कोई आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे पास में कौन है? ABC। तो ये हो गया एक आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। यही बात हम सब लोग गिवन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, विद AB इज इक्वल टू AC। क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है ना, तो साइड AB इज इक्वल टू किसके होगी? AC की। ये बात गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, एंगल B का बाइसेक्टर और ये हो जाएगा इधर एंगल C का बाइसेक्टर, O पर इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को। एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? O को, O पर। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। दोनों एंगल के बाइसेक्टर O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन करना है A से O को, कर देंगे अभी। एंड टू प्रूव दैट, ये दो पार्ट हमको प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट OB इज इक्वल टू OC एंड द सेकेंड पार्ट AO बाइसेक्ट्स एंगल A। AO बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल A को, AO बाइसेक्ट एंगल A। तो ये दो पार्ट हमको प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन के एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ABC इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी? साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर OB, मतलब ये दोनों साइड क्वेश्चन में इक्वल रहेंगी। सॉरी, दोनों एंगल आपस में इक्वल रहेंगे। ये एंगल और ये एंगल, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे। दोनों के बाइसेक्टर O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन A टू O, A को O से हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OC। ये साइड OB और साइड OC को इक्वल प्रूव करना है, और उसके बाद प्रूव करना है कि OA एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। जो OA ऊपर गया है ना, वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ध्यान सुनना मेरी बात। सबसे पहले, क्योंकि उसने क्या कहा है? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज इक्वल टू किसके साथ है? साइड AC के। गिवन है। ये बात कहाँ से आई? गिवन। हम अभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बिना कॉन्ग्रुएंसी के प्रूव कर देंगे इन दोनों थ्योरम की सहायता से, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, जब ट्रायंगल ABC में दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे क्या? AB के अपोजिट एंगल, ट्रायंगल ABC के अंदर AB के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल C, और एंगल C का नाम आप लिखोगे पूरा, एंगल ACB, ठीक है। ऐसे ही AC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? B,
और बी का नाम भी पूरा लिखेंगे एंगल ए बी सी, और इसका रीजन लिखोगे आप बाकायदा, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ये दोनों कौन थे, अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के, तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए। तो मतलब अभी तक मैं पहुंचा हूं इस बात पे कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, तो इधर बनेगा एंगल ए सी बी बाई 2 और इधर बनेगा एंगल ए बी सी बाई 2। अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये हाफ हाफ हो रहा है, जितना हाफ ये है उतना ही हाफ ये है। तो इस पूरे का जब बाइसेक्टर किया हमने, 2 से डिवाइड किया हमने इसको, ए सी बी को, एंगल ए सी बी ये वाला और ए बी सी ये वाला, तो जब हमने ए बी सी इधर है, ए सी बी उधर है, जब आप ए सी बी को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ये नीचे का हाफ रह गया ना, इतना सिर्फ इतना हाफ रह गया, ये वाला ये रह गया, ओ सी बी रह गया, ए सी बी का हाफ। तो इम्प्लाइज ए सी बी का हाफ क्या रह गया, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, और इधर भी ए बी सी का हाफ रह गया, एंगल ओ बी सी, ये क्या रह गया, एंगल ओ बी सी। और अब यही चीज़ जो अभी लिखी हुई है, अगर आप इस चीज़ को इस ट्राइंगल के अंदर देखते हो आकर, ओ बी सी ट्राइंगल में, अब हमने क्या किया, ओ बी सी ट्राइंगल में आ गए और इस चीज़ को देख रहे हैं कि एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। तो अभी तो थ्योरम लगी थी ये वाली, अपोजिट एंगल, ये वाली थ्योरम लगी थी, अब लग जाएगी ये वाली कि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। इस दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड ओ सी और इसके अपोजिट साइड ओ बी, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो फिर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट इन ट्राइंगल ओ बी सी में, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ओ बी सी में, अपोजिट साइड, इन ट्राइंगल ओ बी सी में अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ओ सी बी एंगल के अपोजिट कौन साइड है, ओ बी, और ओ बी सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ सी। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट प्रूव कर दिया, बहुत ध्यान देखना है। तो हमने इन दोनों थ्योरम का यूज किया, कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इन दोनों थ्योरम का यूज किया कि पहले ट्राइंगल ए बी सी में आए, ए बी ए सी इक्वल था, ठीक है, गिवन था, तो अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इक्वल लिख दिए, डिवाइड बाई 2 किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड कर ये ओ सी बी भी बना, ए बी सी को डिवाइड किया 2 से, उसका हाफ हो गया, तो ओ बी सी बना। और अब इसी चीज़ को देखा हमने इस ट्राइंगल के अंदर, तो इन ट्राइंगल ओ बी सी अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, फिर थ्योरम लगा दिया हमने पहले वाली, और दोनों एंगल्स सॉरी दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई, नोट करेंगे। और अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। चलो अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो एक काम करते हैं, इन दो ट्राइंगल में आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल में, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हमको इक्वल लाने हैं वो इन ट्राइंगल में तो बन रहे हैं, तो इन्हीं में आएंगे। मतलब कौन कौन से में आएंगे, ओ ए बी, और इधर ट्राइंगल कौन सा बना था मेरे पास, सीधे थोड़ी सी ओ, इन दोनों ट्राइंगल में मेरे को ये दोनों एंगल इक्वल लाने हैं, ये दोनों एंगल इक्वल लाने हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल में कोई 3 चीजें ढूंढ के बताओ जो इक्वल होती हैं। नंबर 1 तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है। दूसरी बात बता दो, ये जो एंगल है ये वाला, मतलब ये वाला, ये भी तो इक्वल है, वही बाइसेक्टर वाली जो बात अभी बताई थी मैंने, बाइसेक्टर वाली स्थिति से ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे आपस में। ये एक काम कर लो चाहे तो, अगर एंगल को छोड़ो, ये भी एंगल इक्वल है दोनों साइड्स वाली, ये दोनों साइड्स भी आपस में मेरे पास इक्वल है। कौन सी, ओ बी और ओ सी भी इक्वल है, क्यों, गिवन ओ बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन नहीं था, ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड इन
पार्ट फर्स्ट। जिस बात को हमने प्रूव कर दिया हम उसका यूज कर सकते हैं। और तीसरी जो साइड बन रही है ये वाली OA OA, ये तीनों में कॉमन है। तो एक कॉन्ग्रुएंसी और है हमारे पास जिसका हमने 7.1 में जिक्र किया था, अभी मैंने आपको डिटेल में समझाई, वो थी SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी, जब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों। तो ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। तो SSS, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या होगा? इन ट्राइंगल के बचे हुए पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी के अनुसार इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OAC के। और यही हमको प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव तो क्या करना है, लिख दो अच्छा इसको भी, प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक, तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो ये फिगर बनी हुई है, कह रहा है कि इस ट्राइंगल ABC में AD is the perpendicular bisector of BC। AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD, ये लाइन AD इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है यहाँ पर, मतलब ये दोनों एंगल 90 के होंगे और बाइसेक्टर भी है। मतलब D BC का क्या होगा? मिड पॉइंट। दो बातें होती हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि जहाँ पर मीट हो रहा है, दोनों एंगल 90 के हैं और BD DC इक्वल है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूव दैट ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ABC को आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, मतलब साइड AB AC को इक्वल लगा के दिखाना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इन ट्राइंगल ADB दिखाई दे रहा होगा इजीली एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो ये तो इनको मैं अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ये है एक ये है। नंबर 1, तो देखो दोनों में AD दोनों में आ रही है, AD वहाँ पे देख सकते हैं हम AD और AD, साइड AD इज इक्वल टू साइड AD, ये तो हो गई कॉमन। चलो जी, दूसरा, ये एंगल दोनों एंगल 90 और 90 के हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहा ना उसने, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों एंगल हो गए 90 के, ये भी इक्वल है। और D मिड पॉइंट है DC का, तो मतलब क्या होगा? BD इज इक्वल टू CD। क्यों होगा? क्योंकि D इज मिड पॉइंट, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बाई SAS, क्यों? क्योंकि ये साइड और इनके बीच का एंगल, और इधर ये साइड और ये साइड, इनके बीच का एंगल इक्वल आ गए। तो ये बन गई है SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बचे हुए तीनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जिनके अंदर ये साइड भी आती हैं कि हाँ ये साइड भी इक्वल होंगी। मतलब AB इज इक्वल टू AC, और AB इज इक्वल टू AC का मतलब ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक, यही प्रूव करना है, नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड बोलते हैं परपेंडिकुलर को, जो अपोजिट साइड्स एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। मतलब जैसे कि साइड AC है ना, और ये साइड कौन सी है? AB। तो B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, तो इसको बोलेंगे कि BE एक एल्टीट्यूड है। ऐसे ही C से ड्रॉ करेंगे AB पर, कौन सा, क्या नाम होगा? CF। तो CF AB के लिए क्या होगा? एल्टीट्यूड, और इसको ज्वाइन कर दिया। इस तरह फिगर बनी है। तो इस फिगर के अंदर कह रहा है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉ
टू इक्वल साइड्स AC एंड EB। दोबारा सुनना, एक ट्राइंगल ABC है, आइसोस्केल ट्राइंगल, उसकी जो दो साइड हैं AB और AC, उन पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं CF और BE। तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर AC और AB इक्वल है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल है, और लिखा हुआ भी है साफ साफ आगे लैंग्वेज में कि इक्वल साइड्स AC एंड AB। ट्राइंगल ABC में इक्विलेटरल आइसोस्केल ट्राइंगल ABC में साइड AC और AB इक्वल है, और इन दोनों इक्वल साइड पर AC पर और AB पर दो परपेंडिकुलर यानी कि दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, और इन्हीं एल्टीट्यूड्स को BE को और CF को इक्वल प्रूव करना है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, इन विच एल्टीट्यूड BE and CF are draw two equal sides AB and AC so that these altitudes are equal। इन altitudes को हमको equal प्रूव करना है, इन altitudes को ही हम equal प्रूव करेंगे, ठीक है। इन altitudes को equal प्रूव करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो उन दो ट्राइंगल में आओ जिनमें ये एल्टीट्यूड आते हों BE और CF। तो हम इधर लिखते हैं ट्राइंगल को, ये A लिया मैंने, ये ले लिया B और ये E। एक तो ट्रायंगल ये ले लो, और एक ट्रायंगल ले लो आप AF और ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप आ जाओ ABE और ABE और ACF। तो इन ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों साइड इनमें आ रही है इसलिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन ट्राइंगल ABE एंड ACF, और कोई तीन बातें जो इक्वल दिखाई दे रही हो बताओ देख करके, ABE और ACF। तो एक तो यही हो गई AB इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये गिवन है आइसोस्केल ट्रायंगल कहाँ है, तो दो साइड्स इक्वल होंगी, लिखा हुआ भी है AC और AB इक्वल है। दूसरा, अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो A की बात, तो दोनों में कॉमन है, नाम भले ही अलग होगा, यहाँ नाम अलग होगा, यहाँ नाम अलग होगा, मगर मेजरमेंट तो एक ही रहेगी दोनों बार। तो एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF इक्वल टू एंगल CAF, ये दोनों में कॉमन एंगल हो गया। तीसरी चीज, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए है ना, जो B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये वाला, मतलब यहाँ पे ये 90 है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ से किया है हमने C से, तो ये भी 90 है। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे पास 90 डिग्री और 90 डिग्री के। तो कौन कौन से एंगल होंगे ये, नाम इनका, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एंगल 90 के हैं। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीन कोरस्पॉन्डिंग बातें इक्वल तो ला दी, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीन बातें इक्वल तो ला दी। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमने यूज करी है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर ट्रायंगल में 90 का एंगल आ गया ना तो वो RHS बन रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। RHS के लिए तो हाइपोटेनस भी इक्वल होने चाहिए, वो भी है यहाँ पे, 90 का एंगल भी इक्वल है, ठीक है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, तो वो भी इक्वल है। तो अगर हम देखें तो राइट एंगल्स भी इक्वल हैं, हाइपोटेनस भी इक्वल है, मगर वो तीसरी साइड तो इक्वल नहीं है कोई, इस साइड तो सिर्फ यही वाली इक्वल हुई ना, तीसरी और एक साइड तो केवल यही इक्वल हुई, ये काम कर रही है हाइपोटेनस का, 90 का एंगल राइट एंगल में आ गया, तो वो जो S जो साइड बची है वो तो कोई इक्वल नहीं है ना, तो ये RHS नहीं बन रही, ये एक्चुअल में AAS बन रही है, AAS कि दो एंगल और उनसे अलग कोई साइड इक्वल है। तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CT से क्या होगा, बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जिनमें BE और CF भी आ जाएगी, जिनमें BE और CF भी आ जाएगी। यही हमको प्रूव करना है, नोट करेंगे तुरंत। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने इसको रब इसलिए भी किया यहाँ से इस बार कि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन होगा इस बार।
आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम इसी का अपोजिट क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एक तो फिगर भी यही रहेगी सेम टू सेम, तो एक तो देखो थोड़ा सा ये चेंज है। इस बार क्वेश्चन में क्या चेंज है मैं बताता हूँ आपको। इन ट्राइंगल ABC कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, तो एक तो नंबर चेंज कर दो यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इस बार जो गिवन से वो शायद अलग है मुझे लगता है। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के अंदर ना, इस ट्राइंगल ABC के अंदर साइड्स AB और AC पर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। लेकिन पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ट्राइंगल आइसोस्केल है, इस बार ट्राइंगल को आइसोस्केल नहीं कहा, इस बार उसने साइड्स को इक्वल नहीं लिखा। देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था AB इज इक्वल टू AC, साइड्स इक्वल थी और एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव कराया था, सिर्फ इतना फर्क है इस बार ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये एल्टीट्यूड BE और CF इक्वल है और इस बार इन साइड्स को इक्वल लाना है। फर्क सिर्फ क्वेश्चन में इस बार ये है, शेप वही है, ट्राइंगल वही है। इस बार ट्राइंगल आइसोस्केल नहीं कहा, आइसोस्केल उसको प्रूव करना है। इस बार कहा है कि एक सिंपल ट्राइंगल की ABC साइड्स पर, ABC साइड्स जो है AB पर तो एल्टीट्यूड CF ड्रॉ किया गया है, साइड AC पर एल्टीट्यूड BE ड्रॉ किया गया है और ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं। इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड BE और CF इक्वल है, जहां BE तो CA पर परपेंडिकुलर है, CF AB पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करो कि दोनों साइड्स इक्वल होंगी। तो प्रूव क्या करना है, दोनों साइड हमारे पास इस बार क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे हम, फिगर वही बनेगी और इस बार भी हम इन ट्राइंगल में ही आएंगे, ABE में और ACF में ही आएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा बस क्या होगा, इस बार चेंज कर देंगे यहीं का यहीं। देखो 90 तो है ही क्योंकि एल्टीट्यूड इस बार भी है ना, लेकिन इस बार क्या है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, BE और CF इक्वल हैं इस बार। पिछले भी क्या था, AB और AC इक्वल्स थी, तो एक तो ये AB और AC की मैं हटा रहा हूँ, AB और AC इक्वल नहीं है इस बार तो BE, इस बार तो BE और CF इक्वल है। समझ रहे हैं बात को। और एंगल BAE, सुनो मेरी बात, वो एंगल दोनों में कॉमन है, पहले भी वो कॉमन था। ये जो एंगल है वो 90 का है, इस बार भी 90 का है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो ये दो एंगल और एक अदर साइड, क्योंकि साइड इंक्लूडेड वाली, अगर साइड होती है इंक्लूडेड वाली तब तो होती है AS से, मगर साइड पिछली बार ये साइड इक्वल थी, इस बार ये साइड इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंसी भी वही रहेगी। बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी कि AB और AC जो हैं वो भी इक्वल होंगे, AB और AC भी इक्वल होंगे। मतलब ट्राइंगल ABC आइसोस्केल ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक, तो उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मैंने किया, फिगर वही है, गिवन को लिखा टू प्रूव दैट में, टू प्रूव दैट को लिखा गिवन में, और वही चेंज यहाँ पे किया। जो चीज़ यहाँ थी वो मैं यहाँ ले ली गिवन में, बाकी सारा सारा वही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप थे। तुरंत नोट करेंगे इसको, दोनों इंपॉर्टेंट थे, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस बार को हमको कोई कॉन्ग्रुएंसी वगैरह यूज नहीं करेंगे, बिना कॉन्ग्रुएंसी के ही इसको प्रूव कर देंगे। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC और नीचे बना हुआ ट्राइंगल DBC दो आइसोस्केल ट्राइंगल है। ABC भी आइसोस्केल है जिसमें AB और AC इक्वल है, गिवन लिखा हुआ ना, ये सिंबल लगे हुए हैं छोटे छोटे। और DBC में BD और DC भी इक्वल है, ऊपर वाला भी आइसोस्केल नीचे वाला भी आइसोस्केल, दोनों ट्राइंगल आइसोस्केल हैं। तो प्रूव क्या करना है, ये चीज एंगल ABD और इधर एंगल ACD को इक्वल प्रूव करना है। ठीक, तो देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। पहले लिखेंगे हम, बात करेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ACD ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब चौंकी ABC ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है ना भाई। आइसोस्केल ट्राइंगल में AB और AC तो इक्वल होगी नहीं होगी, तो AB के इक्वल होंगी। अब एक थ्योरम क्या है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट एंगल ये वाला 1 मान लो, और AC के अपोजिट एंगल ये वाला 2 मान लो, ये वही 2 इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट एंगल 1 और AC के अपोजिट एंगल एंगल 2। क्यों, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे आप अपोजिट, यहाँ पर लिखेंगे हम अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड,
अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स के कारण ये इक्वल हो गई, इसको मान लो फर्स्ट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 को क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट। अब नीचे आ जाओ। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC, भाई DBC भी तो ट्राइंगल ही है, DBC भी ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आइसोस्केल भी है, तो DBC की भी दो साइड इक्वल हैं, BD और CD, इसकी भी दो साइड इक्वल हैं, BD और CD। तो इसमें भी अपोजिट एंगल, इन दोनों साइड्स की जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। BD के अपोजिट एंगल 3 ये वाला, और CD के अपोजिट एंगल ये वाला भी इक्वल होगा। तो BD के अपोजिट एंगल 3 और ऐसे ही CD के अपोजिट एंगल 4 ये भी इक्वल होगा। यहाँ भी आप ये ले देना, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर दो, अब आप दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस तो हो जाएगी थर्ड, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4। और अब मेरे को बता दो एंगल 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा। एंगल 1 में एंगल 3 प्लस करोगे तो यार पूरा हो गया ACD, तो पूरा बन गया ना एंगल ACD। और ऐसे ही एंगल 2 में जब एंगल 4 प्लस करोगे, 2 में जब 4 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ABD। और देखो ध्यान से यही प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से इन दोनों थ्योरम्स का यूज करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। तुरंत नोट करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल मतलब जिसमें दो साइड इक्वल होती है। इन विच AB इज इक्वल टू AC, और कहा है कि साइड AB और AC इक्वल है। जो छोटा ट्राइंगल बना हुआ है आपके सामने, ABC आइसोस्केल ट्राइंगल है, और ABC ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। आगे कहता है कि BA प्रोड्यूस टू D सच दैट, BA को प्रोड्यूस किया गया D तक, सच दैट इस तरह बढ़ाया कि AD और AB इक्वल है, जितना AD उतना AB। तो अब हमारे पास दो बातें हैं, AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, और AB और AD भी इक्वल है, AD और AB भी इक्वल है। तो शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। इस BCD को राइट एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री लाना है। BCD राइट एंगल मतलब C पर 90 बना हुआ है ये एंगल मेरे को लाना है 90 डिग्री। BCD को क्या ला कर दिखाना है, 90 डिग्री। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे क्वेश्चन में। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। क्योंकि AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन कर पा रहे हो, भाई AC भी AB के इक्वल, AD भी AB के इक्वल। तो AC भी तो AD के इक्वल हो जाएगी, फिर तो AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है। तो मतलब AC इक्वल टू हो गई AD के, AC इक्वल हो गई AD के। और अब इन ट्राइंगल ACD, अगर हम इस बात को ट्राइंगल ACD में देखें, ये रहा ट्राइंगल ACD, ये है ट्राइंगल ACD। अगर हम ट्राइंगल ACD में इस बात को देखें, इस बात को कि AC और AD इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। थ्योरम नंबर कौन सी थ्योरम से, दूसरी थ्योरम से, कि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। तो इस बात को अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये रहा एंगल 1, और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। वहाँ मार्क करो जो मेन फिगर है, ADC ये वाला एंगल 1 और ACD सिर्फ ये इतना एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये मैंने फिगर बना दी, नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूँ उसके बाद फिगर को। चलो, और ये क्यों इक्वल हुए हैं, क्योंकि दीज आर अपोजिट एंगल, दीज आर अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। ये दोनों कौन है, अपोजिट एंगल है भैया इक्वल साइड्स के, इसलिए इक्वल हुए ये। चलो इसको फर्स्ट मान के यही छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब आप अच्छा ये क्वेश्चन का एक स्टेप मान लो आप क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर रहे, क्वेश्चन अब अलग शुरू हो गए हैं, अब कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। ये एक स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरे स्टेप में आता हूँ मैं, आपके बाकी लगाने, दूसरे स्टेप में आता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ABC। ऐसा ही कुछ मैं ट्राइंगल ABC को करने वाला हूँ अभी। ट्राइंगल ABC को देखो, AB और AC इक्वल है, बनाऊँ क्या अलग से, ये रहा ट्राइंगल ABC को देखो, AB और AC इक्वल है। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके सामने का एंगल ये
और इसके सामने का एंगल ये, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ये भी तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के अंदर ए बी और ए सी इक्वल हैं। तो ए बी के अपोजिट एंगल 3, ए सी के अपोजिट एंगल 4, ये भी इक्वल होंगे। लिख देना अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, पूरा लिख देना, ठीक। उसको भी मैं वहाँ से हटा रहा हूँ और इनको आप यहाँ भी मार्क कर लो, ये 4 ये 3। चलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, हमको करना क्या है? हमको एंगल सी को, बी सी डी को राइट एंगल प्रूव करना है। समझ रहे हैं बात? अब बड़े ट्राइंगल में आओ आप, इन ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी और डीबीसी में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल की, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल डीबीसी में जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ट्राइंगल एबीसी में जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा? चलो जी, तो क्या होगा? तीनों एंगल सम 180 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल डीबीसी में, बड़े वाले ट्रायंगल डीबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब एंगल 1, दूसरा कौन है? एंगल 4, ठीक है, और तीसरा कौन है? एंगल बीसीडी। कितना होगा? 180। अरे भाई, एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल का नाम तो बीसीडी बैठेगा ना पूरा बड़े ट्रायंगल के लिए। एंगल 2, 3 तो इसके लिए था 2, इसके लिए था 3, पूरा एंगल तो बीसीडी है। अब एंगल 1 की जगह यहाँ से रख दो एंगल 2 और एंगल 4 की जगह यहाँ से रख दो एंगल 3 और बीसीडी तो अपनी जगह बीसीडी ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने वैल्यूज़ कहाँ से सब्स्टिट्यूट करी है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। क्या? 1 की जगह पर 2, 4 की जगह पर 3। और अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप फिगर में देख लो ना, 2 + 3 क्या बन रहा है? एंगल 2 + 3 क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा बीसीडी भी। 2 + 3 आपस में प्लस हो क्या बन रहे हैं? एंगल बीसीडी और प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। तो बीसीडी और बीसीडी ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी, ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180। और 2 ले जाओ अपोन में तो बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना है कि बीसीडी जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तुरंत नोट करेंगे, इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आसान सा और छोटा ही क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच A इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर नहीं है, फिगर खुद बनाएंगे। ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें A पर 90 बना हुआ है, A पर 90 बना हुआ है। BC आप जहाँ मर्जी लिख सकते हो, BC। तो गिवन भी यही आएगा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में एंगल A इज राइट एंगल, यानी कि एंगल A 90 डिग्री, ये गिवन हो गया। कह रहा है कि अच्छा एक बात और भी कहिए, AB इज इक्वल टू AC के है। ये भी कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों इक्वल हैं, साइड AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो फाइंड एंगल BC। तो इस बार प्रूव कुछ नहीं करना, इस बार तो फाइंड करना है मेरे को। टू फाइंड क्या करना है हमको? एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रूफ नहीं होगा इस बार, सॉल्यूशन होगा इस बार। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें A पर 90 है, साइड्स AB और AC इक्वल हैं। फाइंड करना है एंगल B और C। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि उसने कहा है हमसे क्वेश्चन में कि AB और AC इक्वल हैं। अगर AB और AC इक्वल हैं तो AB का अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल मतलब एंगल C, और AC का अपोजिट एंगल B इक्वल होगा इस थ्योरम से। किस थ्योरम से? अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स वाले थ्योरम से ये क्या होगा? इक्वल होगा। इसको मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट। करना क्या है? B और C फाइंड करने हैं, और B और C इक्वल तो ला दिए मैंने, फाइंड करने हैं मतलब, तो इनकी वैल्यू क्या है। अब लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ABC में बाई एंगल ट्राइंगल ABC में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? कि तीनों एंगल का सम A प्लस B प्लस C का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल A तो कितना है? 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह भी B ही लिख दो फर्स्ट से। C की जगह भी हमने फ्रॉम फर्स्ट से B ही पुट कर दिया। तो B और B हो जाएगा कितना? 2 एंगल B, और ये 90 गया उधर माइनस में, 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा। ये 2 गया अपोन में, तो 90/2 45 बचेगा। तो एंगल B कितना आ गया? 45। तो मतलब कहने का क्या है? एंगल B और C दोनों इक्वल तो हैं, तो B और C दोनों इक्वल हैं और 45 के होंगे। दिस इज योर आंसर। तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि प्रूव दैट सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये बात प्रूव करनी है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के 60 के होते हैं, ये हम जानते तो हैं पहले से, मगर हमको प्रूव करना है यार कि क्यों होते हैं। ठीक है, तो द ट्राइंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। गिवन ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, AB BC C तीनों इक्वल हैं। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है? कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। प्रूव करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखते हैं प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, इधर बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों साइड इक्वल है। तो इस बात को मैं लिखता हूँ पेयर्स में। तो कैसे? AB किसके इक्वल है? BC के, कोमा BC किसके इक्वल है? CA के। बात वही लिखी है, मगर इस तरह लिख दी कि AB इक्वल BC के है और BC इक्वल CA के है। ठीक है, अब यहाँ लाइन खींच लो। यहाँ बताओ एक थ्योरम मैं जानता हूँ क्या? एक थ्योरम हम जानते हैं क्या? क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? C। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? A। ये फर्स्ट ऐसे ही चलो। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? A। और इधर इस CA के अपोजिट कौन सा एंगल है? CA के अपोजिट कौन सा एंगल है जी? B। ये कौन सी हो गई? सेकंड। तो एंगल C और A इक्वल कर दिए मैंने फिलहाल, और एंगल A और B इक्वल कर दिए। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? तीनों एंगल्स का सम A B C का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, बिल्कुल। एंगल A प्लस एंगल B की जगह एंगल A रख दो, प्लस एंगल C की जगह भी एंगल A ही रख दो, इज इक्वल टू 180। ये हमने कहाँ से रखा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो A, तो 3 इंटू A इज इक्वल टू 180। 3 गया ये अपोन में, तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। और जब ये 60 हो गया तो C भी 60 क्योंकि A के इक्वल है, B भी 60 क्योंकि वो भी A के इक्वल है। तो कहने का मतलब 10 एंगल A, एंगल B, एंगल C ऑल आर 60 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 7.2 भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन और एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 7.3
इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, तो उसका हम इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल मिलते हैं।